नहीं, हमको छुट्टी नहीं दे रही थी। हम बोले कि छुट्टी दीजिए, हमको रहने का मन नहीं कर रहा है, तो बोल रही है कि नहीं छुट्टी नहीं देंगे अभी। कितने दिन से आप फंसी हुई थी वहाँ पे? 4 मंथ। 4 महीने से। फोन करते थे, फिर दूसरे मेरी रूम की लड़की लोग को धमकी देती थी, अगर दूरों को फोन देगी ना तुम लोग का भी फोन छीना जाएगा, ऐसे बोलती थी वार्डन। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में पलायन आम बात है। लड़कियों का पलायन होता रहा है और लड़कियों को दूसरे शहरों में ले जाकर बंधक भी बनाया जाता रहा है, लेकिन उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। बहुत सारी लड़कियों को बचाया भी जाता है और वापस घर भी लाया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी पहल जो विधायक कर रहे हैं, पूर्व विधायक हैं अमित महतो, काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं। वो एक बच्ची का रेस्क्यू करवाए हैं जो तमिलनाडु के तिरुपुर में कैद की गई थी। उसको सिलाई के नाम पर ले जाया गया था, लेकिन छुट्टी नहीं दी जा रही थी। उसको बंधक बना के रख लिया गया था। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। अमित महतो जी जो पूर्व विधायक हैं, काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। दादा, क्या है पूरा मामला? जी, हमारे यहाँ की बच्ची जो कि नाम है उसका दूरो जी। और हमारे सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है जो कि मिसिर होटाक के नाम से जाना जाता है। वहाँ की बच्ची आज से तकरीबन 4 महीना 5 महीना पहले वो गई थी काम करने के लिए। तिरुपुर एक जगह है जो कि तमिलनाडु में आता है और विगत कुछ दिनों से, हमें लगता है 5-6 तारीख से, इसी मंथ के 5-6 तारीख से इसके द्वारा हमको कंटिन्यूअस फ़ोन किया जा रहा था कि भैया हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और हम यदि यहाँ छुट्टी चाहते हैं तो यहाँ की जो वार्डन है वो कहती है कि हमको 25,000 रुपया दोगे तभी हम तुमको छुट्टी दे सकते हैं, और तुमको हम यहाँ 1 साल से पहले ऐसे छुट्टी नहीं दे सकते हैं। जब मेरे द्वारा कुछ कहा जाता है तो गुड़िया जो वार्डन है उसके द्वारा कहा जाता है कि मार के फेंकवा देंगे तुमको, तुम्हारे घर तक तुम नहीं पहुँच पाओगी। तो हम बहुत व्यथित हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, किसी तरीके से हमको यहाँ से ले जाइए। तो ये हमें काफ़ी तकलीफ दे लगा, और हम जब इससे कहे कि गुड़िया का नंबर हमको अवेलेबल करवाओ, तो दूरों के द्वारा हमको गुड़िया का नंबर अवेलेबल करवाया गया। और हम गुड़िया से जब हम बात किए, जो कि वार्डन है वहाँ की, तो गुड़िया जी के द्वारा अत्यंत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कहें या साथ साथ हम कहें कि बदतमीजी हमारे साथ बातचीत के दरमियान किया गया, तो काफ़ी तकलीफदेह था। और इस बात की सूचना हम यहाँ के उपायुक्त जो रांची के हैं उसको हमने देने का काम किया। उपायुक्त के द्वारा कि मैं संज्ञान में लूँगा इसको, अतिशीघ्र दूरों को हम चाहेंगे कि वापस ले आएँ, इस तरीके से डीसी के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया। उसके बाद में हमें लगता है डीसी को हमने 9 तारीख को कहने का काम किया था, और आज की तारीख में दूरों हमारे सामने है, और इस बात की सूचना हमें परसों दी गई डीसी के द्वारा, रांची डीसी के द्वारा। उनके जरिए कहा गया कि दूरों को ट्रेन का टिकट करवा दिया गया है, वो ट्रेन में बैठ रही है, और आज के विषय में कि आज सुबह को वो आ जाएगी। तो आज दूरों हम सबों के सामने है, तो हम ज़िला के जो उपायुक्त हैं उसको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन ये तकलीफदेह है कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जो कि बाहर जाते हैं काम करने की आस में, 2 पैसे कमाने की आस में, लेकिन उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जिस आस उम्मीद के साथ बाहर जाते हैं वो उनकी पूरी होती नहीं है, और खामियाजा उनके गार्जियंस को भुगतना पड़ता है। तो हम चाहते भी यही है, और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमारे इस झारखंड प्रदेश में ही कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके, हमें यहीं पर रोजगार सुनिश्चित करवाया जाए, और ताकि हम बेहतर ज़िंदगी जी सकें। तो ये अब तक संभव नहीं हो सका सर, तकलीफ की बात यही है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी रहे हैं, और चूंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, क्या मांग करना चाहेंगे? सर, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, परंतु आज के समय में हम उस पार्टी में नहीं हैं जी। और चूंकि पार्टी की कुछ कार्यशैली थी जिसको लेकर हमारी नाराजगी थी, और इस विषय को लेकर हमने पार्टी छोड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे, सरकार में कोई भी रहे,
एनडीए रहे या इंडिया रहे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, किसी की भी सरकार रहे। यहाँ की जो आम जनमानस है वो चाहती है कि हम कैसे चैन सुकून की सांस ले सकें, बेहतर जिंदगी जी सकें, बेहतर हम अपने बच्चों को परवरिश कर सकें, बेहतर शिक्षा चिकित्सा दे सकें और खुशियों के साथ अमन चैन के साथ हम जी सकें, ये चाहती है। तो हम चंपई जी से यही आग्रह करेंगे, अब तक वो व्यवस्था में देखने को नसीब नहीं हुआ, तो इनकी जो कार्यकाल जो कार्यावधि अभी बची हुई है तो उसमें कम से कम बेहतर काम करें। झारखंड में सर, जिस किसी को भी सूचना मिलती है कि हमारे द्वारा रेस्क्यू कराया जाता है तो बच्चियां ज़रूर हमें कांटेक्ट करती हैं और हम ज़रूर प्रयास करते हैं। हमें लगता है सर बाहर में बहुत सारी बच्चियां हमारी फंसी हुई हैं जो कि जिनके हाथ से मोबाइल छीन लिए जाते हैं। जैसे दूरों के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया था, उसे जब पता चला कि ये हमसे कांटेक्ट कर रही है और जब यहाँ के रांची के जो प्रशासनिक पदाधिकारी जब वहाँ उस कंपनी को कांटेक्ट किए, तब वहाँ की जो गुड़िया थी वार्डन, उसको ये पता चला कि आज दूरों हमारे खिलाफ में शिकायत कर रही है, तो दूरों से मोबाइल छीन लिया गया और जिस दिन हमारी बातें हुई थी दूरों से उसी दिन मोबाइल छीना गया और आज ये जब रांची पहुंची तब इसको इसके हाथों में मोबाइल दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी बच्चियां हैं जिसके मोबाइल ले लिए जाते हैं ताकि वो कांटेक्ट नहीं कर सके। तो ये बहुत तकलीफ वाली बात है और हम तो चाहेंगे कि यहाँ से जो भी बच्चे हमारे जाए पलायन करें या फिर यहाँ से प्रवासी मजदूर की जिसे हम बात करते हैं तो सबों का पंजीकरण हो ताकि हमारे यहाँ के लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ के कितने लोग, कितने बच्चे और कितनी बच्चियाँ बाहर में मजदूरी के नाम पर काम कर रही हैं या रह रही हैं। तो ये बात है जो कि पीड़ादायक है। अब तक हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है और अब तक हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, ये और तकलीफ दे है। धन्यवाद। हम दूरों से भी बात करेंगे जो बच्ची रेस्क्यू करके लाई गई है विधायक जी की तरफ से। दूरों, क्या कुछ होता था आपके साथ वहाँ, किस वजह से ले गया था और क्या बंधक बनाया गया था, क्या कुछ किया जाता था वहाँ पे हमको खाने पीने का मन ही नहीं करता था, रहने का भी मन नहीं करता था। ऐसा क्यों? वहाँ तमिल लोग का खाना था ना, अच्छा नहीं लगता था हमको। अच्छा, क्या काम करवाया जाता था आपसे वहाँ पे? सिलाई। उसके अलावा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह? नहीं, वो सब नहीं, सिलाई के अलावा और कुछ भी नहीं। आपको मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी या फिर पैसे नहीं मिलते थे, क्या मामला था? क्या वार्डन आपके साथ क्या करती थी? नहीं, हमको छुट्टी नहीं दे रही थी। हम बोले कि छुट्टी दीजिए, हमको रहने का मन नहीं कर रहा है, तो बोल रही है कि नहीं छुट्टी नहीं देंगे अभी। कितने दिन से आप फंसी हुई थी वहाँ पे? 4 मंथ। 4 महीने से। फिर विधायक जी को आपने कैसे संपर्क किया? विधायक जी का मेरे पास पहले से ही नंबर था। अच्छा। तो फिर हम कॉल किए तो विधायक बोले ना कि ठीक है गुड़िया वार्डन का नंबर दो, फिर हम दे दिए। फिर विधायक गुड़िया वार्डन से बात किए। उसके बाद मिल गई छुट्टी आपको? उसके बाद छुट्टी मिली नहीं, फिर कई दिन से मतलब फोन उन मेरे से छीन ली। उसके बाद में तीसरा बार फोन छीनी थी। उसके बाद अमित विधायक का हम नंबर लिख के रखे थे और दूसरे का फोन से हम फोन करते थे। फिर दूसरे मेरी रूम की लड़की लोग को धमकी देती थी, अगर दूरों को फोन देगी ना तुम लोग का भी फोन छीना जाएगा, ऐसे बोलती थी वार्डन। दूरों जैसी अनेक लड़कियां हैं जो अभी भी दूसरे शहरों में, दूसरे राज्य में फंसी हुई हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को एक अच्छा कदम उठाना होगा और एक सुनिश्चित करना होगा समय कि ऐसी बच्चियों का या फिर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके जो अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं, ताकि उनको रेस्क्यू करके वापस लाया जा सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।